जय हिंद दोस्तों, मैं वीना। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य वनस्पति पर। हर बार की तरह मैं आज भी एक नए पौधे और एक नए फल के साथ आपके सामने आई हूँ। पिछली वीडियोस में आप सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँ। तो चलिए, ये तो हो गई कुछ आम बातें। अब हम करेंगे कुछ खास बातें। एक मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ये मुहावरा क्यों बना है और उसका क्या मतलब होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस आम को खाने के बाद हम गुठलियों को फेंक दिया करते हैं, उन गुठलियों को आयुर्वेद में बहुत उपयोग लिया जाता है। उसको खरीद करके उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब हम आगे ये जानेंगे कि आम के बीजों का और आम के छिलकों का और आम के पत्तों का उपयोग हम किस तरह से त्वचा रोगों, दांत, खाज, खुजली आदि रोगों में कर सकते। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आम से परिचित कराने की आवश्यकता है। यह ग्रीष्म जलवायु का वृक्ष है। हिमालय से भूटान, उत्तराखंड तक इसके जंगली वृक्ष पाए जाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में इसके वृक्ष लगाए जाते हैं और फलते फूलते भी हैं। अब आगे हम आम के गुण, कर्म एवं प्रभाव के बारे में जानते हैं। इसके फल में शर्करा, वसा, स्टार्च, टैनिन तथा विटामिन ए, सी, बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके कुछ कर्म और प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कच्चा फल त्रिदोष कारक होता है। पका हुआ आम कफ कारक तथा शुक्रवर्धक होता है। आम की गुठली उल्टी, अतिसार और हृदय की पीड़ा को दूर करती है। ये तो हो गए आम के कुछ गुण, कर्म और प्रभाव। अब इसके आगे हम आम के औषधीय प्रयोग, मात्रा एवं विधि के बारे में जानेंगे। आम की लकड़ी को जल में घिसकर या नीम की लकड़ी को ठंडे पानी में घिसकर माथे पर लगाने से सर के दर्द में लाभ होता है। आम के कोमल पत्तों को पीसकर लगाने से बाल काले होते हैं। पत्तों के साथ कच्चे आम के छिलकों को पीसकर तेल में मिलाकर धूप में रख दें। इस तेल को लगाने से बाल का झड़ना रुक जाता है और बाल काले हो जाते हैं। कभी कभी किसी को नक्सीर की समस्या होती है, नाक से खून आने की समस्या, तो उसमें आम के फूलों के रस को 1-2 बूंद नाक में डालने से नक्सीर में लाभ होता है। यदि कंठ से संबंधित कोई परेशानी है, गले में खराश है, तो आम के 40 ग्राम पत्तों को 400 ml पानी में उबाल कर 1/4 जब क्वाथ बन जाए तो 10 से 20 ml क्वाथ में मधु मिलाकर धीरे धीरे पीने से गले की खराश भी ठीक होती है। दांत व मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए आम की छाल और पत्तों को एक बराबर मिलाकर पीस लें और जल में मिलाकर कुल्ला करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। खांसी में पके हुए आम को आग में भूनकर ठंडा होने पर धीरे धीरे चूसने से खांसी मिटती है। सामान्य रूप से हिचकी आना तो आम बात है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हिचकी की समस्या होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आम के ताजे पत्तों को कूटकर उसका रस निकाल लें। उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। हिचकी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक दूसरा तरीका ये है कि आम के पत्ते व धनिया दोनों को कूटकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर गुनगुने जल के साथ सेवन करने से हिचकी में लाभ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उदर रोगों से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे। सामान्य रूप से प्यास लगना तो आम बात है, लेकिन कभी कभी किसी को अत्यधिक प्यास लगने लगती है और वो प्यास शांत भी नहीं होती। तो इसके लिए आम की गुठली की गिरी निकालकर उसका क्वाथ बना लें और 10 से 20 ml काढ़े में 10 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से अत्यधिक प्यास और अत्यधिक तृष्णा शांत होती है। यदि किसी को अतिसार की समस्या है तो 10 ग्राम आम की गुठली को 100 ml जल में उबाल लें। इसे दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करें। इससे अतिसार में अत्यधिक लाभ मिलता है। अतिसार की समस्या को दूर करने के लिए आम की गुठली की गिरी तथा आम की गोंद को बराबर मात्रा में मिलाकर
1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2-3 बार सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। अतिसार जैसी समस्या को दूर करने के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं। आम की ताजी छाल को दही के पानी के साथ पीसकर पेट में लेप करने से अतिसार में लाभ होता है। आम के गुठली का चूर्ण 4 ग्राम को शहद या जल के साथ भोजन के 2 घंटे पूर्व दिन में 3-4 बार सेवन करने से भी अतिसार में अत्यंत लाभ होता है। अल्सर के लिए प्रातः 8 बजे और शाम को 4 बजे 2-3 मीठे पके आमों को खाकर ऊपर से 250 ml दूध पी लें। पानी बिल्कुल ना पिएं। 1 घंटे बाद उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जरूरत हो तो पी लें। दोपहर के भोजन में आम के रस के साथ गेहूं की रोटी का सेवन करें। इस अवधि में कोई और भोज्य पदार्थ ना लें। 1 सप्ताह में अत्यंत लाभ होगा और अल्सर की समस्या समाप्त होगी। यदि कभी उल्टी और दस्त की समस्या हो तो आम के ताजे कोमल पत्ते 10 ले लें और उसमें काले मिर्च 2-3 मिला लें और इसको पानी मिला करके पीस कर गोलियां बना लें। किसी भी दवा से बंद ना होने वाले उल्टी दस्त भी इससे बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों को अत्यधिक भूख लगती है जिसे भस्मक रोग भी कहा जाता है। इसके लिए मीठे आम का रस 250 ml, 40 ग्राम घी, 50 ग्राम खांड तीनों को एक साथ मिलाकर सेवन करने से भस्मक रोग में लाभ होता है। उदर कृमि यानी पेट के कीड़े 250 से 500 ml कच्चे आम की गुठली के चूर्ण को दही या पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से उदर कृमियों का नाश होता है। अब यदि हम यकृत विकारों की बात करें तो यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो आम के पत्ते जो कि छाया में सुखाए गए हों 6 ग्राम लेकर 250 ml जल में उबाल लें और जब 125 ml जल शेष रह जाए तो उसे छानकर थोड़ा दूध मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट पी लें तो उससे यकृत विकारों में लाभ होता है। अब हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में बात करेंगे। छाया में सुखाए गए आम के 10 ग्राम पत्तों को आधा लीटर पानी में उबाल लें। जब 1/4 शेष रह जाए तो उस पानी को सुबह शाम पीने से मधुमेह में लाभ होता है। दूसरा, छाया में सुखाए गए 2 से 5 ग्राम पत्तों को गुनगुने जल से सेवन करने पर भी लाभ होता है। कहने का अर्थ ये है कि आम के पत्ते और उसके छाल का डायबिटीज़ में बहुत उपयोग है। आइए आगे अब हम कुछ प्रजनन संस्थान रोगों व उनके उपचार के बारे में जानते हैं। बहुत सी महिलाओं को श्वेत प्रदर यानी कि लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है। आम के 1-2 ग्राम फूलों को घी में भूनकर सेवन करने से प्रदर में अत्यंत लाभ होता है। 1 से 3 ग्राम पुष्प के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने से काम शक्ति में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि आम के फूल, छाल और पत्तों का चूर्ण प्रजनन संस्थान रोग के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। अब हम कुछ त्वचा रोगों के बारे में बात करेंगे व उसके उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आम के कच्चे फलों को तोड़कर जिसमें जाली ना पड़ी हो कुचलकर कपड़े से उसका रस निकाल लें। रस का 1/4 भाग मिथिलेटेड या फिर शुद्ध अल्कोहल मिलाकर शीशी में भर लें। इसे 2 दिन बाद प्रयोग करें। इसको लगाने से पुरानी दाद, खुजली ये सब बहुत शीघ्र ही मिट जाते हैं। इसे लगाने से पुराने फोड़े आदि जड़ से दूर हो जाते हैं। बहुत से लोगों को दांत की समस्या हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जब आम को तोड़ते हैं तो उसमें एक गोंद युक्त रस निकलता है। उस रस को दांत पर लगा देने से छाला पड़ जाता है और छाला फूटकर फिर उसका पानी निकल जाता है। 2-3 बार इसी तरह से लगाने पर दांत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। आम के वृक्ष से निकलने वाले गोंद को थोड़ा गर्म कर फोड़े पर लगाने पर फोड़ा पक जाता है और फूटकर बह जाता है और घाव भी आसानी से भर जाता है। गर्मी के दिनों में घमौरी की समस्या आम बात है, हर किसी को होती है।
गर्मी के दिनों में शरीर पर पसीने के कारण छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं। इस पर कच्चे आम के भुने हुए गूदे को लगाने से लाभ होता है। जल जाने पर होने वाले जलन को कम करने के लिए आम की गुठली की गिरी को थोड़े से पानी में पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने पर लाभ होता है। शरीर को पुष्ट रखने के लिए भी आम का उपयोग अत्यंत लाभदायक है। रोज सुबह पके हुए आम को खाकर ऊपर से सौंठ व छुहारे डालकर पकाए हुए दूध को पीने से पुरुषत्व में वृद्धि और शरीर पुष्ट होता है। आम के बीजों का उपयोग विष चिकित्सा में भी किया जाता है। आम की गुठली को जल के साथ पीसकर डंक वाले स्थान पर लगाने से मधुमक्खी, बर, ततैया, बिच्छू आदि विषैले कीड़ों के डंक से उत्पन्न दाह, पीड़ा, वेदना का भी नाश होता है। अब हम आगे चलते हैं और आम के कुछ अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। पके हुए मीठे देसी आमों का ताज़ा रस 250 से 350 ml, 50 ml गाय का ताज़ा दुहा हुआ दूध, अदरक का रस 1 चम्मच। तीनों को कांसे की थाली में अच्छी तरह फेंट लें। लस्सी जैसा हो जाने पर धीरे धीरे पी लें। 2-3 सप्ताह सेवन करने से मस्तिष्क की दुर्बलता, सिर की पीड़ा, सिर का भारी होना, आँखों के आगे अंधेरा हो जाना आदि दूर हो जाता है और ये लीवर के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। आम के 11 पत्ते जो वृक्ष पर ही पककर पीले रंग के हो गए हों, उसे लेकर 1 लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा शेष रह जाए तो उतार कर शक्कर और दूध मिलाकर चाय की तरह पिएं। यह चाय शरीर के समस्त भागों को शक्ति प्रदान करती है। आम की गुठली की गिरी का अनाज और चारे की जगह पर अच्छा प्रयोग हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आम में मक्खन से कई गुना अधिक पोषक तत्व विद्यमान हैं। उचित तरीके से प्रयोग करने पर आम स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। शुद्ध रक्त बहुतायत से उत्पन्न होता है और शक्ति की वृद्धि होती है। आँख से झुलसना, खरोंच लगना आदि के लिए आम के पत्तों की भस्म एक उत्तम औषधि है। रक्त प्रदर एवं अर्श जैसी समस्याओं में भी आम के पेड़ की छाल का रस अत्यंत उपयोगी है। 10 से 20 ml छाल स्वरस को दिन में 2 बार पीने से बवासीर या अत्यधिक मासिक स्राव या रक्तातिसार यानी अतिसार के साथ रक्त आना के कारण होने वाले रक्तस्राव में लाभ होता है। ये तो हमने जाना आम को औषधीय रूप में किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष बातें जो जानने के लिए हैं, जिसको मेरे लिए बताना भी आवश्यक है और आपके लिए सुनना भी उतना ही आवश्यक है। आम के कच्चे फलों को अधिक खाने से मंदाग्नि, मलेरिया, रक्त विकार, कब्ज एवं नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। आम के खाने के बाद पाचन संबंधी शिकायत होने पर 2 से 3 जामुन खा लें। जामुन में आम को पचाने की तीव्र शक्ति होती है। जामुन उपलब्ध ना होने की दशा में चुटकी भर नमक और सौंठ पीसकर खा लें। आम खाने के बाद दूध, जामुन, कटहल की गुठली, सौंठ या लवण का सेवन लाभप्रद है। आम के अत्यधिक सेवन से उत्पन्न हुए विकारों की शांति के लिए सौंठ युक्त जल पीना चाहिए। यकृत और जलोदर के रोगी को आम नहीं खाना चाहिए। कच्चे आम का सेवन करने से यूरिक अम्ल बढ़ता है, अतः गठिया के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि ये मुहावरा क्यों बना है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ये तो हो गई कुछ खास बातें। अब हम करेंगे कुछ आम बातें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी मैसेज या कोई भी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।